बेलापुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था। गांव के हर व्यक्ति कोई न कोई सब अपने काम में लगे ही हुए थे। कोई इंजीनियर था, कोई मैकेनिक था, तो कोई डॉक्टर था। लेकिन मोहनलाल के घर पर 3 बेटे थे, गोपाल, रामू और सत्यम, जो किसी काम के नहीं थे। तीनों किसी न किसी के पास दिन भर गप्पे लगाते रहते थे। सारे काम उनके पिताजी को ही करना पड़ता था, जो कि एक सैलून चलाते थे। तीनों भाइयों को अपने पिताजी के पास काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह अधिकतर समय नजदीकी अस्पताल के पास बिताया करते थे और वहां जो लोग आते थे उन लोगों की सेवा किया करते थे। एक दिन अचानक भूकंप आ गया और तीनों भाई वहीं थे। जैसे ही भूकंप आया, सारे बूढ़े बुजुर्ग को वहां से तीनों भाइयों ने उठाकर साइड कर दिया। तीनों भाइयों ने सबकी जान बचा ली। तब जाकर एक बूढ़ा ने उन तीनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। तुमने हम सबकी जान बचाकर बहुत बड़ी मेहरबानी की है बच्चों। तुम तीनों बच्चों के साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। तीनों के कुदरत के साथ एक खास शक्ति मिलेगी। कैसी शक्ति? उन बूढ़े को कहते ही उनके हाथ से एक रोशनी निकली और तीनों भाइयों को एक एक शक्ति मिल गई। उसके बाद तीनों भाई वहां से चले गए। कुछ तो अजीब लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर भारी हो गया है। बिल्कुल वैसा मुझे भी लग रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? उस समय जैसे ही सत्यम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ में चमक की शक्ति की वजह से गिलास उसके हाथ में आ गया। अरे भाई, यह क्या? तुम्हारे अंदर तो चुंबक से भी तेज शक्ति है। रामू ने जैसे ही गिलास लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ से तेजी से बिजली निकली और वह गिलास हवा में उड़ गया। यह सब क्या हो रहा है? यह सब कैसे हो रहा है? अगर हम दोनों के पास ताकत है तो तुम्हारे पास जरूर होंगे। जैसे ही गोपाल ने अपना हाथ घुमाया, वैसे ही उसके हाथ से तेजी से आग निकली। अरे भाई, यह तो बहुत खतरनाक है। अगर ऐसा रहा तो हम पूरी दुनिया की मदद कर सकते हैं और लोगों को बचा सकते हैं। यह कैसी बहकी बातें कर रहे हो तुम? दुनिया को बचाने के लिए हमें थोड़ी ना शक्तियाँ मिली है। सबसे पहले हम अपना पेट भरेंगे, उसके बाद हम दुनिया को मदद करेंगे। रामू को अपने भाइयों का व्यवहार अच्छा नहीं लगा और वैसा ही हुआ। गोपाल और सत्यम दोनों अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे। जाओ सत्यम, अपनी चुंबक की शक्तियों से पूरा गहने और जेवर लूट लो। तब तक मैं अपनी आग की शक्तियों से बैंक के पैसे लूट कर आता हूँ। जी भैया, सारे जिंदगी इन गांव वालों से ताने सुने हैं, अब हमें जाकर बदला लेने का मौका मिला है। गोपाल और सत्यम दोनों बैंक लूटने चले जाते हैं। बैंक में घुसते ही गोपाल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। उसके हाथ घुमाते ही बैंक की तिजोरी झट से खुल जाती है। जहां यह दोनों भाई बैंक लूट रहे होते हैं, वहीं रामू अभी लाचार लोगों की मदद करने में लगा होता है। जिस गांव में बिजली की कमी होती है, वहां जाकर उनका मदद करके बिजली ला रहा है। अब हम तीनों भाइयों का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। चलो भैया, अब यहाँ से चलते हैं। आज के लिए इतना मस्ती काफी है। जैसे ही दोनों घर आते हैं, रामू उनके पास बहुत सारे जेवर देखकर चौंक जाता है और उनसे गुस्से में कहता है, आप लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। पूरे गांव में हमारी नाक कटवा दी है आप लोगों ने। कितना बोलता है तू? जा जाकर हमारे लिए नाश्ता लेकर आओ। इतना कहते ही रामू को गुस्सा आ जाता है। याद रखना भैया, आपके पास शक्तियाँ हैं तो मेरे पास भी शक्तियाँ हैं और आप मुझे इन्हें इस्तेमाल करने पर मजबूर ना करें। तो हो जाए तो हाथ। गोपाल ने अपना हाथ ऊपर किया और वहां से आग निकलने लगी। वह आग जैसे ही रामू की तरफ जाती है, रामू कूद के दूसरी दिशा में चला जाता है और वह आग सोफे को लग जाती है और पूरा सोफा जल जाता है। अच्छी कोशिश था भैया, अब इसे संभाल कर दिखाइए। तुम दोनों आपस में ही लड़के मर जाओगे क्या? दोनों अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तब रामू अपने पिताजी के पास जाकर सारी बातें बता देता है। बताइए पिताजी, अब मैं क्या करूं? तुम जाकर सबसे पहले उन रुपयों को उन्हें वापस कर दो जिनसे इन दोनों ने लूटे हैं, और जाकर उन बुजुर्ग बूढ़े को ढूंढो। वही तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। रामू अपने पिताजी की बात सुनकर तुरंत अस्पताल की तरफ चला जाता है और उनके इन दोनों भाइयों को इस बात की खबर लग जाती है। रामू को अस्पताल की तरफ जाते देख वहां गोपाल और सत्यम पहुंच जाते हैं। तुमसे हमारी शक्तियाँ देखी नहीं जाती है ना? तुम चाहते क्या हो? कि हम फिर से वैसा ही जिंदगी जीने लगे?
जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जहां हर कोई ताना मार रहा था, हमारे बेरोजगार होने का फायदा उठाता था। तीनों भाई बात कर ही रहे थे कि तभी ऊपर वहाँ वह बुजुर्ग व्यक्ति आ जाते हैं। मैंने तुम लोगों को इसलिए शक्तियाँ दी थी ताकि तुम लोग सही उपाय करके अपना बेरोजगार चलाओगे। तुमने मुझे भूकंप से भी बचाया था। उस समय तुम्हारी नियति कितनी साफ थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे सारे कारनामे देखे हैं गोपाल और सत्यम। तो आप हमसे शक्तियाँ ले लेंगे? अगर आप में इतनी हिम्मत है तो लेकर दिखाइए। गोपाल और सचिन ने उस बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया। गोपाल ने अपनी आंख की शक्तियों से और सत्यम ने अपनी चुंबक की शक्तियों से उस बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। यह कैसे हो गया? इन पर तो कोई आग का असर ही नहीं हो रहा है। भैया मैं कोशिश करता हूँ। सत्यम जैसे ही अपनी चुंबक की शक्तियों का इस्तेमाल किया, आसपास के सारे लोग उसके शरीर पर आ चिपके। उसने अपने हाथों से इशारा किया और सारा लोहा उन बुजुर्ग व्यक्तियों की तरफ फेंक दिया। सारे लोग उनकी तरफ तेजी से बढ़ गए, लेकिन उनके करीब जाकर रुक गए। अरे यह कैसे हो सकता है? तब जाकर बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी चाल चली। उन्होंने अपना साल उतारा और उन पर अपना हाथ घुमाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। दोनों भाइयों पर इतनी तेज रोशनी आ गई कि दोनों उस रोशनी से बेहोश हो गए और गिर गए। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। उनकी शक्तियाँ मैंने वापस ले ली है, लेकिन तुम इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सही जगहों पर। अगर तुम भी उनके जैसे गलत इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा असर भी बहुत बुरा होगा। धन्यवाद, मैं हमेशा सबकी रक्षा करूंगा और अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति वहां से चले जाते हैं और दोनों भाइयों को अगले दिन होश आ जाता है और उन्हें अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। लेकिन रामू लोगों की मदद करके अपनी जिंदगी बिताने लगता है।